खैर साहब, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि अभी कितने प्रांतों में ऑलरेडी एंटी कन्वर्जन लॉ है? उड़ीसा सबसे पहले था। और माइंड यू, ये एंटी कन्वर्जन लॉ की शुरुआत, आई एम श्योर बोथ ऑफ यू नो, अंग्रेजों के जमाने से राजवाड़ों में शुरू हुई थी। उन्होंने शुरू किया था एंटी कन्वर्जन लॉ कुछ एक राजवाड़ों में, उसमें आज नहीं हम जाते। उड़ीसा वाज द फर्स्ट वन। और अभी आप देख रहे हैं लेटेस्ट, जहां जहां इलेक्शन होने की बात होती है, गुजरात में तो खैर मोदी जी के काल में ही आ गया था, पर हरियाणा में, उत्तरांचल में, ये सब स्टेट्स में इन्होंने, मध्य प्रदेश में, तो 7 या 9 स्टेट्स हैं जहां ऑलरेडी हैं। कहीं काम नहीं किया और काम कर भी नहीं सकता तो फैल भाई, इफ यू हियर द लॉजिक विच इज, उसमें यह है कि फोर्सेबल कन्वर्जन या ल्योर से या किसी को लालच देके वो कन्वर्जन इलीगल है। अब ये बताइए, जो कन्वर्ट हो गया मान लो, क्योंकि उसके बच्चे को कहीं स्कॉलरशिप दे के सेंट स्टीवेंस में एडमिशन दिलवा दी, या किसी का अस्पताल में, क्रिश्चियन मिशनरी अस्पताल में ट्रीटमेंट फ्री करा दिया, अब वो थोड़े कहेगा कि मैं पैसे लेके बिका हूं। या इस्लाम में भी मैं कई केसेस जानती हूँ जहाँ यूपी का कोई गरीब व्यक्ति जाता है बम्बई, तो इस्लामिक नेटवर्क्स जो फैले हुए हैं वहां पे तुरंत उसको पकड़ लेंगे, उसको ऑटो दिलवा दिया, उसको टैक्सी दिलवा दी, और वो जीवन भर का मुरीद हो गया और कबूल कर लिया। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में किसी को आधार दे दो, या दिल्ली में, तो बहुत जल्दी लोग मान जाते हैं। तो कोई तो कहेगा नहीं कि मुझे जबरदस्ती किया। कुछ एक ये जो महिलाओं के साथ होता है, अबडक्ट करके ले गए, जबरदस्ती बीफ खिलाया, जबरदस्ती निकाह किया, वो कुछ केसेस में हो जाए तो हो जाए, परंतु बाकी जो मास कन्वर्जन्स हो रही हैं, तो कैसे? और एक आध केस अगर आप केस, कोर्ट केस ले भी गए अदालत में, तो फिर भाई आप जानते ही हमारी जुडिशरी कितनी वोक है, कितनी लेफ्ट ओरिएंटेड है। वो जेएनयू की सारी ओरिएंटेशन पहुंची हुई है, जो भी आईएएस आईपीएस या जुडिशल सर्विसेज में जाते हैं, तो वो बहुत आसानी से झाड़ के इनको भगा देते हैं कोर्ट से कि आप कैसे कह सकते हैं ये जबरन हुआ है वगैरह वगैरह। तो आप बताइए, ये कानून, इज इट नॉट, इट्स इज इट नॉट अ होक्स विद द हिंदू कम्युनिटी कि लाएंगे सिर्फ नौटंकी के लिए? आज का जो आपने ये सब्जेक्ट रखा है, एंटी कन्वर्शन लॉ, टू लिटिल टू लेट, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, ये स्वयं में एक स्पष्ट बात है। और उसका कारण ये है कि ये क्या राज्य के करने का काम है भी? हिंदू इस देश में नहीं रहेंगे। जैसे इकबाल का शेर है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। तो यूनान में क्या मिट गया, मिस्र में क्या मिट गया, रोम में क्या मिट गया? रोम आज भी है, समाज आज भी है, मिस्र में आज भी लोग रहते हैं, सिस्टम आज भी चल रहे हैं, यूनान में लोग आज भी हैं, सिस्टम आज भी चल रहे हैं। हुआ क्या कि वहां की जो पूरी पुरानी संस्कृति थी वो मिट गई। भारत में अगर ये इस्लामी हो जाता है, ईश्वर न करे, या कभी ईसाई बन जाता है, तो क्या बदलाव आ जाएगा? केवल धर्म गुरुओं पर अंतर पड़ेगा, राष्ट्रवादी संगठनों पर अंतर पड़ेगा, राष्ट्रवादी दलों पर या उसकी मानसिकता वालों पर अंतर पड़ेगा। तो ये उनके करने का कार्य है, राज्य के करने का कार्य नहीं है। भाई आईएएस मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान बन जाएगा, ईसाई बन जाएगा, उसमें कौन सी आफत आ रही है? समस्या ये राष्ट्र की है, समाज की है। समाज इसमें क्या कर रहा है? मैं एक घटना से बताता हूँ। शंकर जी के साथ में इस तरह की चर्चा करने से उनका मन आहत होगा, आज रात नींद नहीं आई। बहरहाल सत्य तो बोलूंगा। मैं कॉलेज जा रहा था, हमारे पार्क के सामने देखा एक हंगामा है, एक मेट्रो खड़ी है, कई लोग हैं घेरे हुए हैं उसमें। मैं पूछा क्या है, तो उसने बताया कि एक ईसाई ग्रुप आया था और वो माइक लेके उसकी मेट्रो रोड पर चढ़ के भाषण कर रहा था
कि वेद में लिखा है कि कुमारी के बलि देकर उसके पवित्र खून से जने क्या करो, जने क्या होगा। सामने ही आर्य समाजी भाइयों की दुकान थी घड़ी की, वो वेद उठा लाए, बोले ले देखिए रही वेद दिखा, इसमें कहां लिखा। अब वो साहब हकबका गया, उसने कहा वो यूं। तो जब तक कोई बात होती मैंने 2 झापड़ उसके कस के धरे, पब्लिक टूट पड़ी, खूब कुटाई हुई उसकी। लोगों ने कहा इसे थाने लेके चलो। हमने क्यों लेके चले, मारो साले को। थाने तो ये लेके जाएगा अपनी जान बचाने को, मेरी जान छुड़ाओ। समाज कुछ करना नहीं चाहता, बैठे बैठे चाहता है कि अपना परिवर्तन आ जाए। कैसे आ जाएगा? मैं नगर नाम लेना मुनासिब नहीं है। हमारे काशीपुर के बीच बाजार में एक बड़ी प्रतिष्ठित खत्री परिवार दुकानदार, उसके परिवार की बेटी, उसके पढ़े लिखे लोग हैं, वो ईसाई बन गए। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि धर्म बचे, समाज बचे, इसकी चिंता धर्मगुरुओं को कुछ है कि नहीं, आचार्यों को इसमें कुछ करनी है कि नहीं। केवल आर्य समाज जो बिल्कुल आखिरी सांसों में है, उसके अलावा कोई जरा सी भी कोशिश नहीं करता। किसी की दिलचस्पी नहीं है, कोई बदलना ही नहीं चाहता। संगठन जो राष्ट्रवादी संगठन है या और जो सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे, जो शंकर जी की अभी किताब आई है, शंकर जी, संघ परिवार की राजनीति, संघ परिवार की राजनीति, एक हिंदू आलोचना, एक हिंदू आलोचना, उस किताब में इस पर फोकस है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं तो संघ परिवार का ही हूं, देखते ही रहा हूं कि सारा फोकस संगठन पर है। धर्म कहां है, राष्ट्र कहां है? कोई इन्वेस्टमेंट रहता है, हम कोई कंपनी खड़ी करते हैं तो साल में, 2 साल में, 5 साल में कभी तो बैलेंस शीट बनाएंगे कि हमने ये डाला और ये मिला और ये नुकसान हुआ। हमारे संगठनों के होते हुए विभाजन हुआ, हमारे संगठनों के होते हुए करोड़ों लोग मार दिए गए, विस्थापित कर दिए गए, हमारे होते हुए कश्मीर से हम निकाले गए और हमारी सरकार में सहमति थी, हमारे लोग बैठे हुए थे। हमारे होते हुए बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कहां कहां दुर्गति हो रही, हम कर क्या रहे हैं? तो जो विषय, इस विषय सोचने वाला है कि ये कार्य करने का काम राष्ट्र का है, राज्य का नहीं है। राज्य सपोर्ट करता है, मगर राज्य तो डेमोक्रेटिक है, उसके लिए तो सारे लोग बराबर हैं। और उसमें संविधान में ये भी ठूस दिया गया, इमरजेंसी के अंदर और बदलाव कर दिए। तो ये जो करने का काम है वही है कि वो 2 झापड़ मारे, 50 और पड़ गए, जिंदगी भर के लिए सुधर गया होगा। उसके बाद वो कभी काशीपुर में नहीं आए। मगर अब काशीपुर की स्थिति ये है कि वहां के प्रतिष्ठित परिवारों के लोग ईसाई बन रहे हैं। और उसका कारण ये है कि जो ईसाई स्कूल हैं उनमें, अब जैसे ये बात खराब लग सकती है, सरस्वती शिशु मंदिर है, कोई मुसलमान हिंदू बनता है, कोई ईसाई हिंदू बनता है, तो उसके बच्चों की मुफ्त शिक्षा की कोई व्यवस्था है शिशु मंदिर में? शिशु मंदिर कोई बड़ा प्रतिष्ठित, बड़ा अच्छी शिक्षा देने वाला स्कूल नहीं है, फिर भी शिक्षा तो देगा, उसके लिए कोई व्यवस्था है? ईसाई मिशन के जितने स्कूल हैं बड़े प्रतिष्ठित जगहों पर हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, सब में यह व्यवस्था है कि जो कोई हिंदू ईसाई बनता है, मुसलमान ईसाई बनता है, उसकी सेवा करेंगे। हॉस्पिटल्स में हमारे पास इस समस्या से जूझने की कोई योजना है क्या? कोई तैयारी हमने की है? एक मजेदार आपको एक घटना और बताता हूँ। ये बात होगी कोई 7, 8, 10 साल पुरानी। मुझे एक पटना से फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि एक वरिष्ठ लेखकों का सम्मेलन है लखनऊ में, उसमें आपको रहना। मैंने कहा मैं वरिष्ठ लेखक कहाँ से हो गया, बहुत मामूली आदमी, मुझे कहा। अच्छा खैर, कौन कौन आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि वो पालीवाल जी उसमें हैं और चतुर्वेदी जी उसमें हैं और शंकर शरण उसमें और फलाने उसमें, 7-8 नाम बताए। मैंने कहा इन लोगों के बीच में मैं कहां से आ जाऊंगा, मेरी क्या औकात है और होना क्या है? तो उन्होंने कहा कि इंद्रेश कुमार जी इसमें रहने वाले। मैंने वो क्या करेंगे इसमें? बोले उनका मार्गदर्शन होगा। मैंने इंद्रेश कुमार पालीवाल जी का मार्गदर्शन करेगा? मतलब दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसी बात की, पागल हो गए हो? इनके अंदर कौन सी क्षमता है कि मार्गदर्शन इन लोगों का करेंगे? इनसे सीखने की जगह, इनसे बैठकर योजना बनाने की जगह कि तय करिए कैसे इस समस्या से निपटा जाए। ये आप इन्हें बताएंगे कि काम कैसे करना है, जिनकी जिंदगी गुजर गई इसी काम को करते हुए। तो ये जो एक धारणा है, बिल्कुल बेतुकी धारणा कि एंटी कन्वर्जन लॉ लाएंगे। एंटी कन्वर्जन लॉ है क्या? कोई हिंदू किसी को पैसा दिया जाएगा तो वो कैसे कहेगा, क्यों कहेगा?
कि मुझे पैसा देकर बनाया गया है, मेरे बच्चे को स्कूल में पढ़ा दिया गया है, या मेरी फलानी सेवा कर दी गई है, और उस तरह की कोई व्यवस्था ना तो राज्य कर रहा है, स्टेट के पास ना तो कोई व्यवस्था है। सरकार जो सरकारी स्कूलों की हालत है, सरकारी अस्पतालों की जो हालत है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उनसे कंपेयर करके देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। तो कोई व्यवस्था नहीं है। और जो हमारे अपने लोग हैं, हमारे जो बड़े अस्पताल हैं और जो चिंता करते हैं, कुछ लोगों को प्रशांत निलयम वालों के एक दो चार अस्पताल, या सदगुरु के कुछ काम, या श्री श्री रविशंकर के कुछ कामों को, जो बहुत बहुत ही माइनर हैं, बहुत ही छोटे हैं, उनके अलावा कहीं कुछ दिखाई देता है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी। हम चाहते हैं समाज अपने आप ओवरहॉलिंग कर ले अपनी, कैसे होगा? कहीं तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये एंटी कन्वर्जन लॉ, टू लिटिल टू लेट, ये सदैव से छोटा है, सदैव से देर से होगा। इस कार्य को करने के लिए जो तेजस्विता चाहिए, जो एक योजना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट बनाना है, उस ब्लूप्रिंट बनाने के जगह चुनावी, क्योंकि राजनीतिक दल के तो लिए तो 5 साल का मामला है कि अगला इलेक्शन निकाल लेना है, उसके बाद देखेंगे कुछ और लाएंगे। अभी 370 हटा दिया, अब देखी जाएगी अगला कुछ और होगा। तो उन लोगों से उम्मीद मत कीजिए, ये राष्ट्र के करने के काम है। संगठन अगर कर सके तो बहुत अच्छा है, राष्ट्रवादी कोई संगठन, क्योंकि उसके पास संख्या तो है, योजना नहीं है, बुद्धि नहीं है, दिशा नहीं है, मगर जनता तो है। अगर कोई बुद्धि जो गणेश सर काट के गणेश का सर लगाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा संभव हो तो ये बदलाव आ सकता है। अन्यथा बिल्कुल निरर्थक, बिल्कुल बावड़ूपन का काम है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब। तो फिर साहब, आपने कहा कि इसमें स्टेट का नहीं, समाज का रोल है। एक मायने में आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि समाज अगर सोया रहेगा तो राज्य क्या क्या कर सकता है, परंतु स्टेट इतने इंसेंटिव्स देता है कन्वर्जन के लिए, वो तो स्टेट का काम नहीं होना चाहिए था ना। स्पेशल स्कॉलरशिप्स भरमार है, thousands of crores are going into special scholarships। फिर यूपीएससी में जिहाद में मदद करना, उनके लिए विशेष प्रावधान बनाना कि उर्दू में भी पेपर दे सकते हैं, वो इस्लामिक हिस्ट्री, जहां उन्हें 100/100 मिलते हैं क्योंकि एग्जामिनर भी मजहबी होते हैं, और इंटरव्यूज में ऐसे लोग रखे जाते हैं जो बहुत मदद करते हैं। फिर आपको मालूम ही है कि माइनॉरिटीज तथा कथित को इन एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए भी स्पेशल फंड दिया जाता है। अंधेर मचा रखा है, जिस तरह हमसे आपसे जजिया टैक्स ले रहे हैं और सारा उड़ेल रहे हैं उन पे, जो मनमोहन सिंह ने किसी समय कहा था, दे हैव द फर्स्ट राइट ओवर इंडियाज रिसोर्सेज। मनमोहन सिंह ने तो कहा ही था और कुछ कुछ किया भी, पर इन्होंने तो प्रूव करके दिखा दिया, तुष्टिकरण से तृप्तिकरण की। तो स्टेट का बहुत बड़ा रोल है इन इंसेंटिवाइजिंग कन्वर्जन्स। कम से कम वो तो बंद करें, जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को जो इतने बेनिफिट्स दे रखे हैं तुफैल साहब। इसीलिए आपको मालूम है, रामकृष्ण मिशन ने भी कहा हम भी जी माइनॉरिटी, हम हिंदू नहीं है, हम भी माइनॉरिटी। जैन भी कहने लग गए हम भी हिंदू नहीं है, हम माइनॉरिटी है, हम इस अम्ब्रेला में से निकल के बाहर अलग एक माइनॉरिटी पहचान से जीना चाहते हैं, क्योंकि उसके फायदे बहुत हैं। तो सवाल यह है कि उसको तो रोका जाना चाहिए ना, स्टेट का जो बहुत पक्षपाती रवैया